भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को कराने के लिए कि इसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए, लेकिन कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई जो अड़चन है वो आ रही है और उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको कौन सा उपाय करना है कि उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए, आज आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम नहीं लेता। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बस ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होती है, लाखों की भीड़ होती है। कैसी भीड़ होती है? लाखों की भीड़ होती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में क्या है, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई थी। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ पत्र में यही लिखा था कि गुरुदेव, हमारे घर का किसी का लड़का है, किसी का लड़की, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर लिया उसके विवाह को कराने के लिए कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है उसके विवाह के लिए और इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ कर लिया, हर एक चीज़ ट्राई कर लिया, लेकिन विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय जो आपने बताया था हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो भी पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, मनोकामना पूरी हो जाती है और उस व्यक्ति का जो विवाह है वो भी पक्का हो जाता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, साथ में 1 धतूरा ले लीजिए। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से जो है ना वो पूरी होगी ही होगी, और उस व्यक्ति का जो विवाह है वो भी अवश्य रूप से पूरा होगा ही होगा। ठीक है, ये तो था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। अब 11 लाल फूल कौन से होने चाहिए, देखिए सबसे पहली बात, जो फूल है वो कहीं से भी कटे फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक किस्म का। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुलाब के ले लिए, गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। जो भी फूल है इकट्ठा आपको फूल लेना है। ठीक, तो फूल आपने ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा आपको शिव मंदिर पहुँच जाना है। ठीक, अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब जो देखिए तीसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो तीसरा उपाय है, तीसरे उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से क्या करना है, दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार माता शोक सुंदरी की जगह है ना, वहाँ 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है। कितनी बार, केवल और केवल 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है। अब जब आप 3 बार बिंदी के रूप में आप टीका लगाएंगे, टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप लेगा, ठीक ना, वही उंगली आप लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद उसको आपको क्या करना है, अपने जहाँ आप सोते हैं, जिधर साइड सर कर रख के सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको लगा देना है।